चैप्टर 2 सॉल्यूशन अर्थात विलयन के अंदर अपने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वाष्पन, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। किसी भी वाष्पशील द्रव के अधिक गतिज ऊर्जा वाले द्रव अणुओं का उस द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में चले जाना वाष्पन कहलाता है। किसी वाष्पशील द्रव के अधिक गतिज ऊर्जा वाले द्रव अणुओं का उस द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में चले जाना वाष्पन कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड मॉलिक्यूल्स, कौन से लिक्विड मॉलिक्यूल्स? विच हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। द प्रोसेस बाय विच लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा किसी भी लिक्विड के हाई काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स का उस लिक्विड की सरफेस को लीव करके वेपर स्टेट में जाना वेपोराइजेशन कहलाता है। सेकंड टर्म है संघनन, जिसको हिंदी में द्रवण भी कहते हैं और इंग्लिश में से कंडेंसेशन कहते हैं। वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना, वाष्प का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना ही कंडेंसेशन, संघनन या द्रवण कहलाता है। द कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच वेपर चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन की टर्म्स हैं वो अपने इस 3 पिक्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, बंद पात्र है, जिसके अंदर कोई वोलेटाइल लिक्विड, वाष्पशील द्रव को लिया गया है। हीट के कारण इस लिक्विड के, वोलेटाइल लिक्विड के जो अधिक काइनेटिक एनर्जी वाले, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसकी सरफेस को छोड़कर वेपर में चेंज होंगे। इन इनिशियल वेपोराइजेशन फास्ट एंड कंडेंसेशन इंक्रीज स्लोली। ये कह रहा है कि वाष्पन तो तेज होगा, वाष्पन की दर तेज होगी, बट जो कंडेंसेशन, द्रवण की, संघनन की दर है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। होगा क्या? ये जो ऊपर का खाली स्पेस था, एरिया था, इस एरिया के अंदर, इस स्पेस के अंदर, इस वॉल्यूम में, एरिया ना कह के अपने वॉल्यूम बोल रहे हैं, इस वॉल्यूम के अंदर इस लिक्विड के, वोलेटाइल लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स वेपोराइड होंगे, वाष्पित होंगे, वो यहाँ वाष्प के रूप में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में इन वेपर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी, धीरे धीरे वेपर मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती जा रही है, इन वेपर मॉलिक्यूल इंक्रीज होते जा रहे हैं। और ये वेपर मॉलिक्यूल्स कैसे मूवमेंट करते हैं? रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं, जिसके कारण ये इधर उधर स्ट्राइकिंग करेंगे। और ये लिक्विड की सरफेस पे भी जब स्ट्राइक करेंगे तब ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग के अंदर अपने वेपोराइजेशन क्या होता है? फास्ट होता है, और कंडेंसेशन क्या होता है? स्लो होता है। धीरे धीरे वेपोराइजेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। उस समय दोनों स्टेट्स, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट के बिटवीन क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तो ये पिक्स क्या बता रही है अपने? एज द वेपोरेशन प्रोसीड्स, जैसे जैसे वाष्पन होगा, द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज ग्रेजुअली। जो गैसियस मॉलिक्यूल है इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। दीज गैसियस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव इन लिमिटिंग एरिया। इस लिमिटिंग एरिया के अंदर ये क्या कर रहे हैं? मूव करते हैं। ड्यूरिंग द मूवमेंट सम गैसियस मॉलिक्यूल, और इस मूवमेंट के दौरान सम गैसेस, कुछ गैसेस अणु स्ट्राइक द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड गेट कंडेंस्ड। कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इस लिक्विड की सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे और द्रवित हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो इसके लिए सर्वप्रथम अपने एक वोलेटाइल लिक्विड को एक क्लोज्ड कंटेनर में, बंद पात्र में लेंगे। जो वोलेटाइल लिक्विड है उसकी वेपर बनेगी। कुछ समय के बाद वेपोराइजेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। और जब ये रेट इक्वल हो जाएगी तब लिक्विड और वेपर दोनों स्टेट के बिटवीन क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है? जब स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील द्रव को बंद पात्र में रखते हैं तो प्रारंभ में वाष्पन की दर तीव्र होती है, जबकि संघनन की दर धीरे धीरे बढ़ती है। जो कंडेंसेशन की रेट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, और जो
वेपोराइजेशन है वो इनिशियली ही स्टार्टिंग से ही क्या होता है, फास्ट होता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात वाष्पन की दर तथा संघनन की दर बराबर हो जाती है, और जब यह दर बराबर हो जाएगी उस समय साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तो अब वेपर प्रेशर की जो परिभाषा जो है वो अब आएगी। वो क्या कहते हैं, एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था पर, जब इन दोनों स्टेट के बिटवीन लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बीच में क्या हो, साम्यावस्था स्थापित हो जाए, उस समय की बात करें। एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था पर किसी वाष्पशील द्रव की वाष्प के द्वारा उस द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब को वाष्प दाब कहते हैं। एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था पर किसी वाष्पशील द्रव की वाष्प द्वारा उस द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे। व्हेन ए वोलेटाइल लिक्विड इज अलाउड टू वेपोरेट इन ए क्लोज कंटेनर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी क्लोज कंटेनर के अंदर किसी वोलेटाइल लिक्विड को वेपोराइड होने दें, देन इनिशियली रेट ऑफ evaporation is fast while rate of condensation increase slowly. After some time when rate of vaporization and rate of condensation, लिक्विड से वेपर का बनना और वेपर से वापस लिक्विड के बनने की जो रेट है इक्वल हो जाएगी, उस समय क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने पर ही प्राप्त होती है। तो वो क्या कहता है, द प्रेशर एक्जर्टेड बाय वेपर, कि वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर, कहाँ लगाया गया, ऑन द सरफेस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, इस वोलेटाइल लिक्विड की सतह के ऊपर, इस वोलेटाइल लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाएगी वेपर, उसको ही कौन सी कंडीशन पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, उसमें उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, अपने वेपर प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, कि वाष्प दाब को, वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स मतलब कारक इफेक्ट करते हैं। इसके अंदर सर्वप्रथम लेते हैं अपने टेम्परेचर, ताप। कहते हैं इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीज। ऐसा क्यों हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड स्टेट को छोड़कर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस कारण क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वेपर मॉलिक्यूल्स की संख्या इंक्रीज हो रही है। ताप बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ता है, क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण उस द्रव की सतह को छोड़कर जाने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बढ़ जाएगी, अर्थात ज़्यादातर अणु अब वाष्पित होने लग जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, वाष्प भी अधिक बनेगी, और वाष्प अधिक बनने के कारण वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति कैसी है। यदि आपके द्वारा लिया गया लिक्विड ऐसा है कि उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के मध्य बिटवीन लगने वाला इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेज वीक हो, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इफ इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेज इन लिक्विड इज वीकर देन एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर स्टेट विल बी हाई। और जब ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे द्रव जिनके अणुओं के मध्य लगने वाला अंतः आणविक आकर्षण बल दुर्बल होता है, उनकी द्रव अवस्था को छोड़कर वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए ऐसे द्रव उच्च वाष्प दाब लगाते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। डाई मिथाइल ईथर और एथेनॉल के वेपर प्रेशर का अपने कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक स्टडी करते हैं। तो एथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, आपस में संगुणित होते जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे, और मॉलिक्यूल क्या होगा, एक दूसरे को छोड़कर वेपर स्टेट में जाने की टेंडेंसी क्या रखेगा, कम रखेगा। क्या कहते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेज इज हाई, देयरफॉर वेपर प्रेशर लो। इथेनॉल मॉलिक्यूल के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण लगने वाला अंतः आणविक आकर्षण बल क्या होगा, हाई होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसके मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे, जिस कारण वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो। जबकि डाई मिथाइल ईथर के मॉलिक्यूल के बिटवीन
किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए इन मॉलिक्यूल के बिटवीन लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इथेनॉल की कंपैरिजन क्या रहेगा, वीक रहेगा, दुर्बल रहेगा इथेनॉल की तुलना में, जिस कारण डाइमिथाइल ईथर के वाष्प दाब वेपर प्रेशर हाई होगा। थर्ड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर को कैसे इफेक्ट करता है। ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई मॉलिक्यूल, कोई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या हो, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये छोटी क्लासेस से अपने पढ़ते आए हैं। और यदि इस टेम्परेचर का वैल्यू दैट मीन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करने पर, उस लिक्विड को थोड़ी मात्रा में ही ऊष्मा प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोर वेपर विल बी फॉर्म, ज़्यादा मात्रा में वेपर बनेगी। और जब वेपर ज़्यादा मात्रा में बनेगी तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाई होगा। तो ये कह रहे हैं ऐसे द्रव जिनका क्वथनांक बिंदु कम होता है उनका वाष्प दाब उच्च होता है, क्योंकि ऐसे द्रव थोड़ी सी ही ऊष्मा पाकर अत्यधिक वाष्प उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी हाई हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है फोर्थ, प्योरिटी ऑफ लिक्विड, द्रव की शुद्धता। द प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू इट्स सोल्यूशन। शुद्ध द्रव का वाष्प दाब हमेशा उसके विलीन की तुलना में ज्यादा होता है। जब प्योर स्टेट में कोई लिक्विड होगा तो उसके द्वारा उत्पन्न वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होता है। तो ये कंटेनर था, इसके अंदर प्योर लिक्विड लिया है, मान लिया इस लिक्विड क्या है, ए है, और इस कंटेनर के अंदर ए के साथ बी की मिक्सिंग, मतलब उस प्योर लिक्विड के अंदर जो था उसके अंदर कुछ और पदार्थ भी मिलावट कर दी गई है, मिक्स कर दिया गया है। तो इस फर्स्ट डायग्राम पिक के अंदर क्या दिखाई दे रहा है कि सरफेस पर सारे ही प्योर लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, और जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है, पृष्ठीय प्रक्रम है, इसलिए सारी के सारा पृष्ठ ही इवेपोरेशन के लिए है। तो यहाँ से इवेपोरेशन, इधर से इवेपोरेशन, इधर से इवेपोरेशन, हर तरफ से इवेपोरेशन होगा। तो एट सरफेस मोर नंबर ऑफ वॉलेटाइल मॉलिक्यूल प्रेजेंट, सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड विल बी हाई। और जब सॉल्यूशन हो दैट मीन इसके अंदर कुछ पदार्थ की मिलावट कर दी गई तो सरफेस पर वोलेटाइल लिक्विड के साथ ए के साथ बी के भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो जो ए के लिए सरफेस एरिया यहाँ ज़्यादा था इवेपोरेशन के लिए, यहाँ पर इवेपोरेशन के लिए सरफेस एरिया कम हो गया, क्योंकि बीच बीच में क्या हो गया, सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल्स आ गए, इसलिए अब ए का इवेपोरेशन क्या होगा, कम हो गया। इवेपोरेशन कम होगा तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो एट सरफेस लेसर वॉलेटाइल मॉलिक्यूल प्रेजेंट, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस। सरफेस पर वॉलेटाइल लिक्विड के कम मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सॉल्यूशन का।